हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब है किसमें, ओव्यूल में, तो कैसे होता है। 3 तरीके से होता है। पोरोगमी यानी माइक्रोपाइल से, चलाजोगमी यानी चलाजा से, और मिजोगमी। मिजोगमी यानी इंटुगमेंट से या तो फेनिकुल से। ओके, तो अधिकतर एंजियोस्पर्म में किससे एंट्री होता है, माइक्रोपाइल से। ओके, तो हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक, क्योंकि एम्ब्रायो सैक कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर। ओके, तो देखते हैं। जैसे ये है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एम्ब्रायो सैक का डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद ये देखेंगे। ओके, तो जैसे ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है। ये हो गए एंटीपोडल सेल और इधर ये हो गया सिनर्जिड और ये फिलिंग फॉर एपेटस, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हो गया एक्सेल। ओके, और यहाँ पे हो गए 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रायो सैक में जो पोलन ट्यूब एंट्री सिर्फ करता है, कहाँ से, सिर्फ एंट्री करेगा सिनर्जिड, किसी एक सिनर्जिड से। 2 सिनर्जिड है, तो किसी एक सिनर्जिड से एंट्री करेगा पोलन ट्यूब। ओके, इसमें क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट और एक क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो 2 मेल गैमेट और एक क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, इसको अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे। ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो एम्ब्रायो सैक तो जो ओव्यूल में कहीं से भी करता है, या माइक्रोपाइल से करेगा, या चलाजा से करेगा, या इंटुगमेंट से करेगा, या फनिकुल से करेगा, लेकिन अधिकतर किस में होता है, माइक्रोपाइल से होता है। और लेकिन जैसे ही एम्ब्रायो सैक में आता है तो पोलन ट्यूब सिर्फ किससे करता है, सिनर्जिड से एंट्री करता है। आपके मन में आएगा ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये सिनर्जिड है कुछ केमिकल अट्रैक्टेंट रिलीज करता है जो पोलन ट्यूब को ग्रोथ में सपोर्ट करता है। इसीलिए सिर्फ किसी ना किसी एक सिनर्जिड से एंट्री लेते हैं, कौन, पोलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक के अंदर। तो जैसे ही ये एंट्री लिया पोलन ट्यूब, तो ये कुछ 3-4 घटना होती है। ओके, ये तो 3-4 घटना ही कब होती है, ये जो 3-4 घटना होती है वो कब होती है, जब पोलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक में एंट्री लेता है। ओके, तो पहला घटना क्या होती है, ये हम 2 देखते हैं। तो क्या होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, और तो इसका नाम क्या हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ओके, और तो पहली घटना क्या हो गई, यहाँ लिख देते हैं फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया। और दूसरी घटना क्या होती है, जैसे ही तो क्या होती घटना, स्टिमुलाई देता है ओवरी को फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, फ्रूट, और ओव्यूल क्या बनता है, सीड। ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन तो एम्ब्रायो सैक में हो रहा है, तो ओवरी को कैसे पता चल गया कि फ्रूट, उसको कहाँ से स्टिमुली मिला, ये हम लोग देखते हैं।
तो जो है ये एम्ब्रायो से कहाँ है, किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। तो बिना फल के सीड नहीं बनता है। ओके, तो जो पोलन ग्रेन, तो ये कहाँ से मिलता है इसको, तो कैसे पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन तो एम्ब्रायो से कर रहा है ना, लेकिन कैसे पता चलता है, ओवरी कैसे पता चलता है। तो जो पोलन ट्यूब बना है पोलन ग्रेन से, तो इसमें केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, स्टिमुलाई करते हैं किसको, ओवरी को, कि तैयारी करो फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो दूसरा क्या है घटना, स्टिमुलाई टू ओवरी फॉर फ्रूट फॉर्मेशन, तैयारी करने के लिए, फ्रूट बनाने के लिए तैयारी करो, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है जैसे ये कहाँ गया, फिलीफोरा एपेटस में। तो फिलीफोरा एपेटस ये जो है सिनर्जी के अंदर है ना। तो फिलीफोरा एपेटस क्या है, पहला काम बताए थे हमने, फंक्शन, ये न्यूट्रिशन लेता है, एक उभरा हुआ रहता है। तो नीचे से क्या रहता है, न्यूक्लियस से, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में देखे होंगे कि एम्ब्रायो से के बाहर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस से क्या लेता है, न्यूट्रिशन, कौन, फिलीफोरा एपेटस। और दूसरा काम क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि एम्ब्रायो सेक में जाए। तो ये क्या करता है, जिससे साइटोप्लाज्म इससे लिया, किससे, सिनर्जी का लिया साइटोप्लाज्म, तो इसे ये भारी हो गया, किससे कैसे लिया, ऑस्मोसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म लिया। और ये जो है क्या है, ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये डीजेनरेट होने लगता है, क्या होने लगता है, डीजेनरेट। तो डीजेनरेट होगा, तो तीसरा घटना क्या होगा, डीजेनरेट ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और डीजेनरेट होगा और इसका न्यूक्लियर में डीजेनरेट हो जाएगा, और सिर्फ कैरियोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स है, साइटोप्लाज्म बचा है वो रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये भारी हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये ब्रस्ट होगा, ये ब्रस्ट होगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 मेल गैमेट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस का जो अवशेष है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है वो भी इसमें आ जाएगा। क्या क्या आएगा, सिनर्जिड में जैसे ही ब्रस्ट होगा तो क्या क्या आएगा, बोलिए, 2 मेल गैमेट और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का जो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो इसमें रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो मेल गैमेट है, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो मेल गैमेट है यहाँ पर आ चुका है किसमें, ये, और अब क्या हो जाएगा, इसके बाद ये ब्रस्ट हो जाएगा, और ब्रस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, और उसका जो न्यूक्लियस था वेजिटेटिव न्यूक्लियस वो रहेगा। तो जैसे ही होगा इसके बाद क्या होगा, जैसे ही होगा तो उसके बाद क्या होगा, चौथा घटना क्या होगा, डीजनरेट ऑफ सिनर्जिड। सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट होगा। तो जैसे ही सिनर्जिड डीजनरेट होगा, ये डीजनरेट होगा सिनर्जिड, जो जिसमें एंट्री किया है वही सिनर्जिड डीजनरेट होगा। तो मेल गैमेट कहाँ आ जाएगा, दोनों सेंट्रल सेल में, कहाँ आएंगे, सेंट्रल सेल में आएंगे ना। तो सेंट्रल सेल में जैसे ही दोनों आएंगे मेल गैमेट, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स था वो भी आएगा। तो यहाँ पे दो स्पोर्ट्स बनता है, धब्बा धब्बा। तो पहले इसका नाम नहीं पता था, तो एक्स बॉडी नाम रखे थे, लेकिन उसके बाद पता चला ये जो डीजनरेट हुआ है वो सिनर्जिड है, ठीक है, जो धब्बा दिख रहा है ना यहाँ पे स्पॉट, तो वो सिनर्जिड है। और जो डीजनरेट हुआ है जो उसका किसका, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का, तो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यहाँ पे, ओके। तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये एक जो मेल गैमेट है किससे बाइंड करेगा, एक सेल से यहाँ पे कर लेगा और दूसरा यहाँ पे कर लेगा, ओके, फ्यूजन कर लेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो मेल गैमेट है वो कितना होता है, वो हैप्लॉइड होता है, और ये भी हैप्लॉइड है,
तो इससे क्या होगा, ये सिनगेमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन। टू फर्टिलाइजेशन होगा तो ये कितना होगा, 2n होगा। ओके, और ये क्या होता है, EVN है, EVN है, EVN है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या बोल रहे हैं कि तीन तीन हैप्लॉइड है ना, 2 इधर है पोलोन्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो ये कितना होता है, 3n। इसी को बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दोनों साथ ही साथ बनता है, और तो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें खास होता है एंजियोस्पर्म में, वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। सिनगेमी, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, सिनगेमी और प्लस ट्रिपल फ्यूजन, तो वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा है तो आपको लग रहा है कि दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि जितना लाइक कीजिएगा उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और इस तरह का कंसेप्ट वाला वीडियो जो आपको नीट और जो नीट के जो बायोलॉजी के लिए 12th बेसिस पे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपको सहायता मिलेगी। तो बायोलॉजी की इस तरह के वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।